इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे इस टॉपिक पर या इस बंदी पर भी कोई बात करनी चाहिए या नहीं। इस बंदी ने अभी भी इस्लाम कबूल किया और हम इससे वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाले शख्स से करते हैं। मशहूर इंडियन एक्टर और डांसर राखी सावंत इसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम फातिमा रखने का ऐलान किया और ये उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया में मौजूद थी, मगर अब हाल ही में इंडिया वापस आ चुकी हैं। सऊदी अरेबिया से टाइम टू टाइम इसकी पिक्चर वीडियोस सोशल मीडिया पर मुसलसल पोस्ट हो रही थी। सब लोग जानते हैं कि ये बंदी कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है, हर वक्त मीडिया के अंदर रहने के लिए और स्कैंडल्स बनाकर मशहूर होने के लिए कई किस्म हयात और बचगाना किस्म की हरकतें करती रहती है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। फातिमा यानी राखी सावंत के मुताबिक इसने आदिल खान दुरानी नाम के एक लड़के से शादी की थी। इसका सेक्सुअल अफेयर भी था इस लड़के के साथ। शादी से पहले इसने आदिल खान से प्यार की वजह से इस्लाम भी कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों में इन दोनों के दरमियान अलैदगी भी हो गई। अब इस सेपरेशन की वजह क्या थी? दोनों के बिल्कुल अलग अलग मौक़िफ़ हैं। राखी यानी फातिमा का कहना है आदिल ने सिर्फ बॉलीवुड के अंदर एंट्री देने के लिए कुरान पे कसम खाया उसने कि मैं उस लड़की को ब्लॉक कर दूंगा, इसे इस्तेमाल किया, इसके पैसे को उड़ाया, इस पर तशद्दुद किया, इसे चीट किया। वो पहले ही शादीशुदा था मेरे साथ, मतलब पूरा होने के बाद उसने मुझे तलाक देकर छोड़ दिया। इसके घर वालों ने भी मुझे कभी कबूल नहीं किया। जबकि आदिल का कहना है कि हम दोनों के दरमियान शादी के बाद से ही मामलात अच्छे नहीं थे। मैंने ये ताल्लुक खत्म करने के लिए कहा तो उल्टा राखी ने मुझ पर तशद्दुद किया और मुझसे राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है, पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। शादी के वक्त भी ये रातेश नामी लड़के से शादीशुदा थी। देखिए अब इस तमाम कहानी के अंदर कौन सच्चा है कौन झूठा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी पर्सनल लाइफ है। हमारा कंसर्न ये है कि इस्लाम लाने के बाद राखी सावंत, जिसे बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन भी कहा जाता है, क्या ये इस्लाम को सिर्फ पब्लिसिटी स्टैंड के लिए इस्तेमाल कर रही हैं या फिर ये वाकई दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी हैं? क्योंकि इस बंदी की हरकतें आपको कंफ्यूज कर देंगी कि मीडिया के अंदर एक तरफ तो ये कह रही है इस्लाम बुरा नहीं है, बल्कि आदिल जैसा मुसलमान बुरा था, मैं तलाक के बाद भी मुस्लिम हूँ, तो दूसरी तरफ इस्लाम लाने के बाद वही लाइफस्टाइल और हिंदुओं के मंदिरों में जाकर पूजा करना, दरबारों पर जाकर चादरें चढ़ाना, खाना काबा के सामने जाकर रोते हुए ये वीडियो डालना कि आदिल ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे इंसाफ चाहिए, ये ड्रामा करके पूरी दुनिया को रोते हुए दिखाना जैसे कोई बहुत बड़ी मुस्लिम रोल मॉडल हो, यानी मुस्लिम ऑडियंस से हमदर्दियां समेटना। इन दोनों चीज़ों के दो रुख हो सकते हैं। एक तो ये जानबूझकर इस्लाम कबूल करके पब्लिसिटी स्टैंड करके ड्रामा करके खबरों के अंदर इन रहना चाहती है, क्योंकि ये तलाक के बाद इसके पास कोई भी टॉपिक नहीं बचा और बॉलीवुड का कोई भी बंदा खबरों से या न्यूज़ से आउट हो जाए तो कोई भी इन्हें पूछता तक नहीं है। इन्हें इनकी मशहूरी के हिसाब से मुआवजा मिलता है और हिंदू मुस्लिम तो वैसे भी इंडिया के अंदर हर वक्त ट्रेंडिंग पर ही रहता है। और दूसरा ये, अगर दिल से इस्लाम कबूल कर चुकी हैं मगर इसे किसी ने इस्लामी तालीमात और दीन को ठीक से समझाया नहीं है कि दीन इस्लाम सिर्फ अपना नाम बदल लेना या फिर खुद को उम्रा के दौरान कवर करने का नाम नहीं, बल्कि ये पूरा एक लाइफस्टाइल है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बॉलीवुड के कई मशहूर शख्सियत ने इस्लाम कबूल किया और कई पहले से ही मुसलमान थी, मगर जब उनको हदायत मिली तो उन्होंने ना सिर्फ इंडस्ट्री को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ी, बल्कि पीछे मुड़कर भी कभी नहीं देखा। मगर मैडम को तो दोनों कश्तियों के अंदर सवार होना है, दोनों तरफ के मज़े लेने हैं। देखिए जब भी आप किसी अदारे के अंदर शामिल होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप फ़ौजी बनना चाहते हैं तो हर अदारे के कुछ असूल ज़ाब्ते कानून होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, वरना आप एक फ़ौजी बनकर फ़ौज का हिस्सा नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इसके अंदर भी अल्लाह के कानून मौजूद हैं, हलाल व हराम, जिन्हें हम शरई कानून भी कहते हैं। एक मुसलमान के लिए जायज़ व नाजायज़ की तालीम मौजूद है, जिसके बगैर कोई भी शख्स नाम का मुसलमान तो हो सकता है मगर असल इस्लाम से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं। जिस शख्स ने इन्हें इस्लाम कबूल करवाया, इन्हें चाहिए था कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक इन्हें कुछ तालीम भी देता कि क्या कुछ हलाल है क्या हराम है, एक मुसलमान के लिए क्या कानून है क्या ज़ाब्ते हैं। खाना काबा मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस इबादत की जगह है जहाँ पर ऊंची आवाज़ करने की भी इजाज़त नहीं, और वहाँ ये बैठकर इस तरह की ड्रामे करके दुनिया को दिखाने का क्या मकसद है।
इबादत तो अल्लाह और बंदे का मामला होता है कि आप जो चाहें अल्लाह ताला से मांगिए, जैसे चाहें इबादत करें। लेकिन इसे सोशल मीडिया पर डालकर रो रो कर खबरें बनाना क्या इस मुकाम की तौहीन नहीं है? दुनिया भर के मुसलमान यहाँ जाकर अपनी यादगार के लिए तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन यहाँ जाकर ड्रामे करना सरासर जहालत है, बल्कि अल्लाह ताला से हिसाब नहीं बल्कि रहमत और मग़फ़िरत मांगते हैं। वो तो दिलों में उठने वाली फरियादों को भी सुनता है। इसे चीख चीख कर अपनी फरियादों को नहीं सुनाना पड़ता। मस्जिद नबवी के अंदर लोग इसके साथ मिलकर सेल्फियां ले रहे हैं, हालांकि ये अदब की जगह है। यहाँ पर ऊंची आवाज के साथ बात करने वालों के अमाल तक बर्बाद हो जाते हैं, मगर यहाँ तो फोटो सेशन चल रहा है। बड़े फख्र से ये जाहिल मुसलमान सेल्फियां ले रहे हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ी मुस्लिम सेलिब्रिटी हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के नाम का ही ख्याल कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो हया और शर्म के अंदर दुनिया की तमाम औरतों के लिए मिसाल थी, जन्नती औरतों की सरदार हैं। मगर यहाँ पर तो नामहरम औरतों के साथ सेल्फियां लेने के लिए हजूम लगा हुआ है। ये बंदी अपने अमाल की जिम्मेदार है, ना कि इन लोगों के जो कि इसके आसपास मौजूद हैं। अगर रखिया फातिमा उम्रा पर आई है तो अपनी जन्नत के लिए, अपने सवाब के लिए, ना कि इन लोगों के सवाब के लिए। इन लोगों को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, जिस मकसद के लिए वो यहाँ आए हैं, यानी इबादत के लिए। देखिए, बॉलीवुड की कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपनी ज़िंदगियों को बदला इस्लाम के लिए। इनके पूरे के पूरे करियर और ज़िंदगी के अंदर बदलाव आ गया। लेकिन जब कोई शख्स पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करे तो इसका फ़र्क वाज़ह तौर पर ऐसे शख्स के रिएक्शन से कहीं न कहीं दिख ही जाता है। मुझे नहीं लगता ये औरत अपनी जहालियत के अंदर ऐसा करके इस्लाम को बदनाम कर रही है, बल्कि ये बहुत ही शातिर और ड्रामेबाज औरत है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर है, मुसलमान औरत का लेवल लगाकर अपनी प्रमोशन है। इसका इस्लाम के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। ये मेरा गुमान है इसकी लाइफ का रिकॉर्ड देखते हुए। अब तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसी के दिल में क्या है, और हम नहीं जानते कि किसी के दिल का हाल, कि वो सच्चा है या झूठा है। इसलिए हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि हाँ यकीनन ये ऐसा ही है। तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अगर इस औरत ने दिल से इस्लाम कबूल किया है तो अल्लाह ताला इसे हदायत दे, आमीन। मगर इसे भी दीन इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, वरना ये इसी तरह की हरकतों से मुसलमानों और इस्लाम की बदनामी की वजह आगे जाकर भी बनती रहेगी, जैसी हरकतें ये आज कर रही है। हमारे लिए इसे डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस तरह पब्लिक सेलिब्रिटी नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन होते हैं। अगर आज ये ऐसा कर रही है, कल कोई और लड़की बिल्कुल ऐसा ही करेगी, क्योंकि इसके लिए ये कामयाबी का शॉर्टकट होगा और फिर ये सिलसिला चल निकलेगा। तो ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। बाकी अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।